लेकिन सत्ता की शुरुआत थोड़ी अलग है। तो अब सत्ता की पहली कुंजी खोलने का वक्त हो गया है। हमारे न्यूज मित्रों को जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान की स्वदेशी हथियारों की सत्ता के लिए मजबूती वाला मार्च चल रहा है। रक्षा मामलों से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक सामरिक नजरिए से कई अहम हथियारों को देश में ही बनाने के ऑर्डर इसी महीने जारी हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी और रक्षा मंत्रालय की मोहर लगने का इंतजार है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में दुश्मनों को पस्त करने वाली स्वदेशी रणनीति पर जोर दे रही है। मार्च महीने का हर हफ्ता स्वदेशी हथियारों से जुड़ी गुड न्यूज लेकर आया है और अब अगले 16 दिनों में डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी स्वदेशी शॉपिंग होने वाली है। तो सरकार का फोकस हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। मोदी सरकार की स्वदेशी स्ट्राइक को कुछ फैसलों और आंकड़ों से समझते हैं। सबसे पहले नौसेना में स्वदेशी हथियारों की बढ़ती शक्ति की बात करते हैं। 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज का अधिग्रहण होगा। यह शिप युद्ध के समय में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस महीने की शुरुआत में HAL और L&T कंपनियों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी थी। CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3108 करोड़ रुपए के समझौते को मंजूरी दी थी। साल 2026 तक जहाज की पहली डिलीवरी मिल सकती है। NGMMCB जल्द नेवी की ताकत बढ़ा सकती है। ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम है। ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। पल भर में दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। 170 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और तबाह कर सकता है। साल 2019 में इसको मंजूरी मिली थी। रक्षा मंत्रालय ने विशाखापट्टनम में सिंधुकीर्ति पनडुब्बी को अपग्रेड करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंधुकीर्ति एक 3rd किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। अपग्रेड होने के बाद सिंधुकीर्ति युद्ध में लड़ने योग्य हो जाएगी और भारतीय नौसेना के एक्टिव पनडुब्बी बेड़े में शामिल हो जाएगी। समुद्र में अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 5500 से 6500 हॉर्स पावर शक्ति के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है। सिंधु घोष सतह पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति और जलमग्न होने पर 46 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। इसके अलावा सुपर रैपिड गन माउंट सिस्टम यानी SRGMS के अनुबंधों पर जल्दी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। नौसेना के जंगी जलपोतों पर गन का इस्तेमाल होगा। SRGMS प्रति मिनट 120 गोले दागने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक होती है। इसी महीने सबसे पहले इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल वेसल्स का ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप है जो एंटी शिप मिसाइल और लैंड अटैक मिसाइल से लैस होती है। इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसकी रेंज 5200 किलोमीटर तक की होती है। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 3-4 सालों में इंडियन आर्मी से स्वदेशी हथियारों को जो मिल रहे हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना बढ़ गए हैं। पिछले साल आर्मी ने 47,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट इंडियन इंडस्ट्री के लिए साइन किए थे। अगले 7-8 साल में इंडियन इंडस्ट्री के साथ करीब 7-8 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की उम्मीद है। तो आसमान में भी भारत का स्वदेशी दमखम मजबूत हो रहा है। इसी कवायद में पिछले कुछ सालों में सरकार ने हवा में हाहाकार मचाने वाले हथियारों को बनाने पर जोर दिया है। मंत्रालय ने 667 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर 228 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। विमान का इस्तेमाल परिवहन और संचार कार्यों के लिए किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में CCS ने IAF के लिए लगभग 6,828 करोड़ रुपए की लागत से HAL से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। यह विमान भारतीय वायुसेना के पायलटों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 6 सालों में इसकी सप्लाई होने की भी उम्मीद है। सेना के लिए परियोजना हिमशक्ति पहाड़ों के लिए DRDO की ओर से विकसित एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सेना के लिए एक समर्पित संचार उपग्रह और एक स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुबंध अभी पाइपलाइन में है। इस महीने की शुरुआत में CCS ने
इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 6,828 करोड़ रुपए की लागत से HAL से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। यह विमान भारतीय वायुसेना के पायलटों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 6 सालों में इसकी सप्लाई होने की भी उम्मीद है।